हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग की। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी, एमपीपीएटी की काउंसलिंग कब होगी, पीवीएफटी की काउंसलिंग कब होगी, दाहेज की काउंसलिंग कब होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपको करना होगा वेट। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट ईयर 2000 जो, ठीक है, 21 की काउंसलिंग हुई थी, मतलब 20-21 की जो काउंसलिंग हुई थी, उसकी अपडेट एक बार जरा चेक कर लीजिए। 27/1/2021 से काउंसलिंग चलेगी 3/2/2000, ठीक है, कब तक? 21 तक। तो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग जो थी काफी ज्यादा लेट, ठीक है, उस टाइम भी हुई थी, ठीक है, और पेपर हुआ था उस समय, ठीक है, 8 और 9 नवंबर को, ठीक है। तो लगभग यदि आप देखेंगे तो काउंसलिंग के लिए यहां पर आप देख सकते हैं 8 और 9 नवंबर, ठीक है, और 10 नवंबर, ठीक है, को आपका पेपर हुआ था। नवंबर में हुआ था लास्ट टाइम पेपर, मैं आपको दिखा भी सकता हूं उसकी डेट यदि आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लगभग आप देख सकते हैं 2 महीने बाद काउंसलिंग चालू हुई थी। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। और अभी पेपर कब हुआ है? 10 दिसंबर को पेपर हुआ है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से 2 महीने भी काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग जो है आपकी, ठीक है, में भी मेरी बात हुई है, अभी JNKV में भी बात हुई है, ठीक है, और इंदौर में भी बात हुई है, ग्वालियर वाले कॉलेज से भी मैंने एक बार डिस्कस किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उन लोगों का कहना है कि सर अभी भी हमें कोई ज्यादा ऐसा कंफर्म न्यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, 15 दिन के आसपास, मतलब 10 से 15 दिन उन्होंने मुझे बोला है, ठीक है। आज ही सुबह मॉर्निंग में मेरी एक बार और बात हुई थी वीडियो बनाने से पहले, तो उन्होंने कहा है कि सर लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय और मैक्सिमम 15 दिन का समय और अभी लग सकता है, ठीक है। तो इसके बीच का ही समय हमें लेकर चलना होगा। आप बिल्कुल, ठीक है, घबराएं नहीं। जैसी काउंसलिंग होगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, मुझे भी ज्यादा फोन कॉल्स ना करें, ठीक है। काउंसलिंग जैसी होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। काउंसलिंग 4-5 दिन तक चलेगी, तो आप देख लो, 27 तारीख से चालू हुई थी, 3 तारीख तक चल रही है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन के लिए काउंसलिंग चालू होती है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन करने के लिए भी आपको बहुत ही लंबा समय मिलता है। ये देखो 5 से 7 दिन का समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 7 दिन तक का समय है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस चलती है, गवर्नमेंट के काम है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। ये सभी चीजें याद रखिएगा। नंबर भी दिए गए हैं कि भाई आपको पीएटी में मिनिमम कितने नंबर लेकर आना होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिनिमम नंबर है। ST SC OBC के मिनिमम नंबर है कि भाई आपको, यदि आप, ठीक है, क्या है, जनरल कैटेगरी में है और EWS में है, तो 72 नंबर तो आपके एटलीस्ट होना चाहिए काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में महिला यदि है तो ठीक, समस्त पात्र अभ्यर्थी वो उसमें अटेंड कर सकते हैं। OBC के लिए 60+ नंबर है तो ही काउंसलिंग आप अटेंड करें। OBC में यदि कृषक के हैं तो 72 से नंबर वाले ही अप्लाई करें, ठीक है। और जिन बच्चों की रैंक 1500 से ऊपर है, मैं तो उन्हें सजेशन करूंगा कि बिल्कुल आप अप्लाई ना करें। 1500 से क्या, यदि आपकी रैंक 2500 भी दी है और यदि आपकी कैटेगरी रैंक यदि क्या है 150 से यदि कम है, तो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। दोनों, ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक 1500 से कम होना चाहिए, और कैटेगरी रैंक जो है आपकी वो क्या होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए, चाहे कृषक कोटे का हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक कोटे का हो, ठीक है, या EWS कोटे का हो, या पेमेंट सीट कोटे का हो। यदि आपकी रैंक यदि क्या है कम है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। और जिन बच्चों को है वो 5000 10,000 रैंक भी आई है, यदि वो अप्लाई करना चाहते तो बेझिझक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस वेबसाइट पर आपका जो काउंसलिंग होने वाली, मैंने एक बार और बता चुका था, सेकंड टाइम फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, www, ठीक है, RV, ठीक है, skb.net, ये हमारी, ठीक है, कहाँ की है? तो बोले सर ये है हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की। JNKV की दूसरी वेबसाइट है, और तीसरी वेबसाइट है क्रिप्स की। मैं तीनों वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपकी वेबसाइट है राजमाता विजयराजे सिंधिया की, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये रही क्रिप्स की वेबसाइट, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये है JNKV की, ठीक है। इंपॉर्टेंस अलर्ट्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जिन बच्चों को बहुत ही जल्दी है वो डेली चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेली आप, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, आप डेली सुबह उठें, ठीक है, मोबाइल चालू करें और डेली चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चालू तो जो काउंसलिंग होगी लगभग, ठीक है, 10 दिन से 15 दिन का समय और लगेगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पिछले बार जो काउंसलिंग हुई थी उसमें आपको कितना समय लगा था। काउंसलिंग 5-6 दिन चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, भाई आज से चालू होगी तो आज नहीं तो कल कर लेना, ठीक है। 7 दिन का समय आपको, ठीक है, सभी चीज में मिलेगा, काउंसलिंग के लिए भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। अब देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां कहां होगा। मान के चलो आप किसी गांव में रह रहे हो,
आपके पास में आपके जिले में कोई, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, तो कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज, जरूरी नहीं कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में जाके आपको क्या करना होगा, ठीक है, काउंसलिंग करवाना होगा या उसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सत्यापन करना होगा। नहीं, काउंसलिंग ऑनलाइन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके शहर के पास में जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, हो वहां जा सकते हैं। बोल सर कौन कौन से एग्रीकल्चर कॉलेज जा सकते हैं? तो सर जबलपुर जा सकते हैं, रीवा वाले में जा सकते हैं, टीकमगढ़ में एक कॉलेज है, एक है गंज बासोदा में, एक है वाराणसी बालाघाट में, एक है पावरखेड़ा होशंगाबाद में, एक है ग्वालियर में, एक है इंदौर में, एक है सीहोर में, एक खंडवा में उद्यानिकी महाविद्यालय एक है, ठीक है, मंदसौर वाला, एक है हमारा जबलपुर में कृषि अभियंत्रिकी जिसको हम लोग बीटेक के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आंचलिक अनुसंधान केंद्र है चंदनगांव छिंदवाड़ा में, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है सागर। इतने सभी कॉलेज में आप काउंसलिंग करवा सकते हो, और ये, ठीक है, इन्हीं कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। कहीं भी जाकर आपके शहर के पास में, गांव के पास में जो भी कॉलेज, ठीक है, पहले पढ़े, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो कॉलेज हमें लेना उसी में जाना होगा, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है, आप ध्यान देख सकते हैं। पेमेंट शीट पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश में पीएटी 2020 में आवेदन किया है, ठीक है। और पेमेंट शीट में उन्होंने यदि ऑप्शन यस किया है, पेमेंट शीट मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान चलो आपके नंबर ज्यादा आए हैं तो आपको कम फीस में मिल जाएगा। फ्री शीट का मतलब होता है कि भाई कम फीस, जैसे पीएटी की एक साल की फीस का जो खर्च है लगभग वो 18 से 22 हजार के आसपास जाता है एक साल का खर्च, ठीक है। पेमेंट शीट वालों को कितना जाएगा? 10 हजार ज्यादा, मतलब उनको 28 हजार के आसपास लगेगा फिर उस समय में, ठीक है। 10 हजार ज्यादा खर्च उनको लगता है पेमेंट शीट में। लेकिन ठीक है, जो कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला था, मान के चलो आपकी रैंक आई है कितनी, 75 आई, ओवरऑल रैंक 75 आई है, आपको तो कॉलेज मिलना ही मिलना है। लेकिन यदि आपने बिल्कुल शिद्दत से सोच के रखा कि मुझे जीएनकेवी ही लेना है, भाई जीएनकेवी में 70 सीट होती है, आपकी रैंक 75 है, कैसे मिलेगा आपको? तो यदि आपने पेमेंट शीट भरा होगा तो पेमेंट शीट में हो सकता है आपकी रैंक जो है वो 2 है, 3 है, 4 है, तो आप वहां पेमेंट शीट से जा सकते हैं। तो आपकी रैंक नहीं होने के बाद भी आपको पेमेंट शीट से, ठीक है, वो कॉलेज मिल जाता है, बस इतना है, ठीक है। स्कॉलरशिप में उसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, बाकी सेम खर्च बराबर होते हैं, बस पेमेंट शीट में थोड़ी सी फीस ज्यादा लगती है। याद रखिएगा, पेमेंट शीट का ऑप्शन काउंसलिंग के समय में नहीं मिलता है, जब फॉर्म भरते हैं उसी समय पेमेंट शीट पर यस और नो करना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जब आप अभी काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट शीट का और नहीं, जिसने यस किया था उसको मिलेगा, जिसने यस नहीं किया उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस वालों को यहां पर बेनिफिट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिएगा, ठीक है। आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छायाप्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी उसने कलर्ड फोटोकॉपी कहा था, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेट करके रख रहे हो उसकी आपको 2 सेट बना के रखना होगा एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। उसने साफ साफ कहा कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको कलर्ड फोटोकॉपी लगेगी, लेकिन लास्ट टाइम ब्लैक एंड व्हाइट लिया था, ठीक है। तो यहां पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, और मैं इसको काउंसलिंग जिस दिन होगी उस दिन मैं आपको एक बार और डिस्कस करके बता दूंगा कि कलर करवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट में काम चल जाएगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा 50-50 है। कलर करवाना चाहते तो करवा सकते हो, क्योंकि कलर यदि हो गई तो ब्लैक एंड व्हाइट भी मांगेगा तो भी कलर लगा सकते हो। कलर मतलब एक बार यदि हो गई तो उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपने ब्लैक एंड व्हाइट करवा लिया है, उसने यदि कलर कह दिया है, ठीक है, तो फिर नहीं चलेगा भाई, उस समय फिर आपको कलर ही करवाना पड़ेगा। तो थोड़ा, यदि आप कलर करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा खर्च है, यदि आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं वीडियो तक, नहीं तो आप कलर करवा के रख सकते हैं। जैसे 10th है, 12th है, आपकी मार्कशीट को इनको कलर करवाना पड़ेगा, पीएटी का जो रिजल्ट है उसको कलर करवाना पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही उपलब्ध होगा। मतलब यदि आपकी पहली काउंसलिंग हुई, आपको कौन सा कॉलेज मिला, इंदौर मिला या टीकमगढ़ मिला, या आपको कौन सा मिल गया, ग्वालियर मिल गया, लेकिन आपको चाहिए जेएनकेवी, तो आप उस कॉलेज की फीस जमा कर दो। जो कॉलेज आपको मिला, मान चलो आपको मिल गया ग्वालियर, लेकिन लेना था इंदौर, तो ग्वालियर यदि आपको मिला है तो आपको उसको लेना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उस कॉलेज की फीस जमा करनी पड़ेगी। लेकिन कॉलेज नहीं जाना है, उसको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, अपग्रेड कर देंगे कि हमें जीएनकेवी चाहिए, इसलिए हम लोग ग्वालियर को बाजू में ऑप्शन लिखा रहेगा अपग्रेड का, तो अपग्रेड कर देंगे। कॉलेज लेने के बाद में ही अपग्रेड होगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालय एवं श्रेणीवार जानकारी आपको, ठीक है, वेबसाइट पर ऑफिशियल मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी? राजमाता विजयराजे सिंधिया पर, ठीक है, RVSKVV पर .net पर, और JNKV की वेबसाइट पर, और या क्रिप्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मतलब पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद में यदि कोई सीट बचती है
तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि भैया इस कॉलेज में इतनी सीट बची हुई है, जाओ वहां जाके ऑफलाइन करवा लो। तो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, बोल सर प्रदर्शित किया जाएगा एवं रिक्त सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पूर्व में हो चुका है उन्हीं अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बोले सर सेकंड काउंसलिंग, पहली काउंसलिंग हो गई, ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिला, सेकंड काउंसलिंग हो गई, आपको कॉलेज नहीं मिला। और कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे कॉलेज मिल जाते हैं लेकिन वो एडमिशन नहीं कराते, तो वो सीट खाली होती है। हर कॉलेज में 2-3 सीटें खाली होती हैं, 5 सीटें भी खाली होती है, कई बार 10-10 सीटें भी खाली होती हैं। तो उसको क्या करते हैं, कॉलेज अपने लेवल पर, ठीक है, मेरिट के आधार पर करवाता है। मान के चलो आपकी रैंक कितनी आई है, बोले सर मेरी रैंक 1600 रैंक है मेरी, ठीक है, और मुझे कॉलेज नहीं मिला, और किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है या 5 सीट खाली है, आपने वहां जाके क्या कर दिया, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए कि सर मुझे एडमिशन लेना है, आपने एडमिशन के लिए वहां डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। अब किसी की रैंक मान के चलो कितनी थी, 2500 थी, उसने भी जमा कर दिया, ठीक है, और किसी की रैंक 5000 थी, उसने भी जमा कर दिया, लेकिन किसी की रैंक 2300 थी, उसने जमा नहीं किया, तो उसे कॉलेज नहीं मिलेगा। कब, ये सेकंड काउंसलिंग के बाद की प्रोसेस है भाई। जिनकी रैंक ज्यादा आई है वो सेकंड काउंसलिंग के बाद भी वेट कर सकते हैं, उन्हें कॉलेज मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स जितनी भी जानकारी है A to Z मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहां पर अनुभव काम करता है टीचरों के, ठीक है, विगत हम 15 सालों से इस फील्ड में लगे हुए हैं, MP PAT में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, रिजल्ट हमारा हर बार होता है। इस बार भी 211 बच्चों का सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ है। पिछले बार, ठीक है, 168 बच्चों का सिलेक्शन 2020 में हुआ था, 2021 में भी 200, ठीक है, 10 से ज्यादा सीट हमारे, ठीक है, बच्चे सिलेक्ट होंगे। मैं 110 नंबर से ऊपर लाने वाले बच्चों के नाम बता रहा हूं, जिन्हें 110 नंबर से ऊपर लाए हैं, ठीक है, उन बच्चों की लिस्ट हमारे पास में 210 स्टूडेंट है जिनके, ठीक है, 110 नंबर से ऊपर है, तो वो सब सिलेक्ट होने वाले। लेकिन यदि कट ऑफ थोड़ा सा कम गया तो ये आंकड़ा हमारा और भी बढ़ सकता है। तो जो भी नए बच्चे हैं, यदि आपके पहचान में है, अभी वो 11th में है, 12th में है, PAT की कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें सजेशन दीजिए कि भाई ICR, PAT, CGPAT हो गया हमारा, ठीक है, BHU हो गया, किसी भी एग्जाम की यदि वो तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप हमारा ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9407384042 उनके साथ शेयर कीजिए। एक दिन डेमो क्लास ले सकते हैं, वो डेमो क्लास केवल एक दिन की होगी और बहुत ही कम फीस में आप, ठीक है, कोचिंग तक प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारी लाइव क्लासेस, ठीक है, आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ में सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहती हैं। यदि आपकी क्लासेस कभी छूट गई तो सब रिकॉर्डेड रहता है। कोचिंग के नोट्स, स्टडी मटेरियल आपको टोटल दिया जाएगा, नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार लेवल की आपको तैयारी कराई जाती है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल संपर्क कीजिएगा और काउंसलिंग के लिए घबराएं नहीं, चैनल के साथ बने रहें। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आप कोचिंग के बच्चे हैं तो भी सपोर्ट मिलेगा आपको। यदि आपने कोचिंग हम, ठीक है, साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से नहीं की है तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर सभी बच्चे, ठीक है, हमारे लिए समान है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।